एक चीज और आप पे आरोप लगता है कि आपने अश्लीलता फैलाई है, ऐसा कहना है लोगों का। लोग आपके खिलाफ आज के लिए घूम रहे हैं कि भाई इन्होंने भोजपुरी को बहुत गंदा किया। सबसे ज्यादा अगर गाना किसी ने गाया है, क्योंकि आप एक स्टार बन चुके, स्टारडम है आपके पास, तो आप जो भी गाते हो वायरल होता है, तो इस पे क्या कहेंगे? गंदा गाया किया तो नहीं ना, लोग तो करते हैं। सच पूछिए तो वो एक इंटरटेन का विषय है सर। इंटरटेन को राजनीति से जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आज जितने भी बिहार की बदहाली हुई है, ये मेरे गाने की वजह से तो नहीं हुआ है। मेरे गाने की वजह से हो सकता है ऐसे किसी को आहत पहुंच सकती है, बट मुझे लगता है कि इनके काम की वजह से, इनके जो जितने भी एनडीए के नेता हैं, इनकी जो जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो पूरा नहीं की ना, अब इनके पास एक ही हथियार है, खेसारी को गंदा बता देना। मैं तो भाई मुझ में गंदा हूं, मान लिया थोड़ी देर के लिए, बट आपने बिहार को रोजगार कितना दिया उस पर बात करिए ना। मेरी गंदगी को छोड़ दीजिए, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैं अपने आप को मान लिया थोड़ी देर के लिए, बट मेरे बुरा होने से बिहार की हालत खराब तो हुई नहीं। ये जो सिस्टम बिगड़ा है, नाले का जो आज सारे, आप जाइए छपरा में तो व्यापारियों के करोड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद हुए हैं सर। अगर एनडीए की सरकार 20 साल से चाहती तो शायद छपरा का भला हो सकता था, बट नहीं हुआ वो चीजें। तो ये जितने भी व्यापारियों की चीजें बर्बाद हुई, क्या मेरे गाने की वजह से तो हुआ नहीं है सर। आज जो व्यवस्था बिगड़ी है मेरे गाने की वजह से तो बिगड़ी नहीं है। आज जो बोल रहे हैं हत्या हुई है मेरे गाने की वजह से हुई है। जो पारस अस्पताल में घुसकर गोली मार दिया गया, क्या मेरा गाना बजाकर मारा गया? जो एक व्यापारी की हत्या हो गई, कम से कम 6 महीने में 52 से 53 मर्डर हुए थे सर। आज यहाँ की मैं आपको समस्या बता दूं, जिस जगह पे आप बैठे हैं डोरीगंज, यहाँ पे करोड़ों लोगों का बिजनेस होता था बालू के धंधे से। आज सब रोड पे हैं, सबके सब। बालू बालू पे रोक लग गया, उसके वजह से आप जाकर एक बार हालत पूछिएगा बालू व्यापारियों की स्थिति क्या है। बालू जो ढोते थे बेचारे, उन वर्करों की स्थिति क्या है। ट्रक के 8-8 करोड़ रुपया चालान भरा गया है सर। कहां से कोई कमाएगा? आप बेहतर बिजनेस दे नहीं रहे हो, और हम अपने हुनर से अगर कर रहे हैं तो उस पर भी आप इतना टैक्स लगा देते हो। कितना मर जाएगा आदमी सर, पागल हो जाएगा। एक तो रोजी देते नहीं हो, जो रोजी हमारे पास है वो भी छीन लेते हो। तो क्या करे कोई, कैसे जिएगा बिहार में? ये समस्या हो गई है। बालू पे ही नहीं रोके, दारू पे भी रोके। छोड़िए, अब दारू पे कितना रोके आपको भी पता है और हमें भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है। तो उससे बेहतर होता कि भाई आप ठेका चालू ही कर दो। ऐसे भी पीने वाले, देखिए जिसको जो करना है उसको आप मना नहीं कर सकते सर, रोक नहीं सकते, रुकता कुछ भी नहीं है। हम रोकने का प्रयास करते हैं, बट जो चीजें रुकती ही नहीं है उसको प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि उसका एक सिस्टम बनाइए, और सिस्टम बनाकर लोगों को चालू करिए, चालू करके प्रयास करिए कि लोग कम से कम पिए। आज तो होम डिलीवरी शुरू हो गई है, हर आदमी फोन करता है और दारू उसके पास चली आती है। तो ठीक है, सिस्टम ही लूजर है सर, उसको क्या करिएगा? और ये सिस्टम किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। तो सरकार, इसका मतलब फेलियर है, इसीलिए सारी समस्या आ रही है। आज लोग, पहले के दारू पीकर लोग तो जी भी जाते थे, अब तो ऐसे दारू मिल रहे हैं लोगों के डुप्लीकेट की, लोग दारू पी पी के मर रहे हैं। तो आप लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं कि मारना चाहते हैं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को एक बार बदलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इतने 20 साल हमने चाचा को दिया ना, 5 साल भतीजा को देते हैं, शायद कुछ बेहतर जरूर होगा। मुझे ऐसा आभास हो रहा है। नहीं होगा तो आपके पास ऑप्शन तो है ना, फिर बदलिए। बदलाव ही सबसे, मुझे लगता है कि परिवर्तन है सर। जब तक आप बदलेंगे नहीं, केसारी ने अपने आप को बदला तो दुनिया परिवर्तन देख रही है ना केसारी के अंदर। तो यही बात है, बदलाव जरूरी है। जब तक नहीं बदलेगी परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर मान लीजिए जैसे आपके नेता ने भी वादा किया कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, जिसे घर में नौकरी नहीं है, तो क्या अगर नहीं दे पाए तो क्या तेजस्वी को हटा देना चाहिए? अरे ठीक है, 2 करोड़ नहीं देंगे, 50 लाख देंगे ना। हम 2 करोड़ की छोड़ देते हैं, हटा दीजिए। 50 लाख देंगे ना, तो कम से कम हमारे नेता रोजगार देने की बात तो कर रहे हैं, वादा तो कर रहे हैं। एनडीए की सरकार तो वादा भी नहीं करती है, वो तो सिर्फ जंगल राज की ही बात करती है। जंगल राज की बात करेंगे,
और नहीं तो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, नहीं तो मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे।